चलिए, आज एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम साहिद फार्मेसी वाला। आज हम आप सबको एक नया सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं। बी फार्मा फर्स्ट ईयर एचएपी। एचएपी के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक होता है कि एचएपी क्यों पढ़ा जाता है, आखिर एचएपी होता क्या है। एचएपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले मानव कार्य की, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी मानव के जो अंदर की बात होती है उसे पढ़ने के लिए, या फिर मानव का कैसे, जैसे हाथ है, ये हाथ कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसे बना है, ऐसा सबका अध्ययन करने के लिए हम एचएपी का अध्ययन करते हैं। तो एचएपी के अध्ययन करने के लिए हम सब पहले देखेंगे एचएपी फर्स्ट। ये बी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस के अंदर कोर्स है, इसमें हम पढ़ेंगे एचएपी फर्स्ट। एचएपी फर्स्ट इसमें देखेंगे कि एचएपी मींस होता क्या। सर्वप्रथम फुल फॉर्म देखते हैं कि एचएपी होता क्या है। एचएपी का फुल फॉर्म देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब इसे एचएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पर दो कॉमन चीज है। यहाँ पर देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है जैसे ये मार्कर देख रहे हैं आप, ये मार्कर हो गया। इस मार्कर के अंदर हम देखेंगे जैसे एनाटॉमी के अंदर क्या अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी के अंदर क्या अध्ययन करते हैं, देखिए ये मार्कर में देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है। जैसे ये जैसे कोई आदमी है, इसका दो हाथ है और दो पैर है। या अब इसके अंदर का अध्ययन क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ कितने देखेंगे। जैसे ये इसका हाथ है, ये इसका हाथ कितना लंबा है, कितने सेल पाएगी, किससे मिलकर बना है, या फिर इसमें कैसे क्या हो रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए हम एनाटॉमी का उपयोग करेंगे। इसे क्या कहेंगे? एनाटॉमी। ये मार्कर है, इसकी अगर लंबाई देखनी है हमें, इसका अध्ययन भी एनाटॉमी कहलाएगा। इसकी चौड़ाई देखनी है, इसका अध्ययन भी एनाटॉमी कहलाएगा। इसके कितना लंबा है या किस सेल से मिलकर बना है, ये भी जो आपका एनाटॉमी के अंतर्गत आएगा। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिगर के माध्यम से देखेंगे। फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे देख लीजिए ये आपका मार्कर है, फिर से इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, बस इसके अंदर के बारे में जानना किया। फिजियोलॉजी के जैसे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पता नहीं हम क्या लिखा है, शायद कुछ भी हो, रिव्यू स्याही कुछ भी हो। तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम इसके अंदर के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये इसके अंदर पाया क्या जाता है और ये कैसे वर्क करता है। यही होता है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आप जाहिर सी बात है समझ गए होंगे। जहाँ तक एक बार दोबारा बताने जा रहे हैं। एनाटॉमी मतलब होता है जैसे इसके बाहर की संरचना से लंबाई, चौड़ाई या फिर किस सेल से मिलकर बना है। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है जैसे इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्याही क्या पाई जाती है, या फिर इसके अंदर कौन सा ड्रॉप कुछ भी यूज किया जाता है, इसके अंदर की बात जो होती है वो आपका होता है फिजियोलॉजी। या फिर ये वर्क कैसे करता है, ये भी फिजियोलॉजी के अंदर आता है। अब हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब डिफिनेशन के माध्यम से देखा जाए तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का अध्ययन हम देखिए, द एनाटॉमी इज द साइंस। एनाटॉमी एक वह विज्ञान है, एनाटॉमी एक वह विज्ञान है व्हिच, जो कि इस बताता है स्टडी ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये आप पॉइंट बेसिक नोट कर लीजिए, इसको आप ब्लैक पेन से हमेशा लिखिए। देखिए 82 के एग्जाम में क्या होता है, जैसे आप लिख तो सब कुछ रहे हैं लेकिन कुछ हाईलाइट पेन से लिखने से ही आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। कि जैसा हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे स्टडी ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे आपका ये कोई मानव है, अब इसके हम अगर स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे लंबा है, कितना चौड़ा है, या फिर किससे मिलकर बना है, तो इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके स्ट्रक्चर मतलब ऊपर क्या हम बताना है, ये हमारा क्या कहलाता है, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल्स में साइज, शेप, सिचुएशन। साइज मतलब क्या होगा, जैसे आपकी साइज में हमेशा बताया, जैसे ये मार्कर है, हम साइज के अंतर्गत देखेंगे ये लंबा कितना है, तो इसको क्या कहते हैं, साइज कहते हैं। ये आपका एक पॉइंट। शेप क्या है, अब इसका आकार कैसा है, गोल है या फिर डमरू जैसा है, कैसा भी हो उसे कोई डिपेंड नहीं करता, इट्स नॉट डजंट मैटर। आपको क्या करना, शेप देखना है, ये शेप होता है। आपका सिचुएशन किस मोड में है, ये ऐसा है, जैसे सिचुएशन का मतलब ये हुआ, जैसे अभी सीधा आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा फोल्ड किया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा हो गया 90 या 360 भी हो गया, ये 90, ये सब आपका जो 90 हो गया, सॉरी। और इसी को कहते हैं आपका सिचुएशन। तो एग्जांपल साइज, शेप, सिचुएशन, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको देखेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की डिफिनेशन क्या होता है, फिजियोलॉजी इज बेस्ड द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जैसा कि अभी हम आप सबको बताए हैं कि जैसा कि किसी चीज के जैसे मानव है, मानव के अंदर जाहिर सी बात है, आप नॉर्मल एग्जांपल लोग लेते हैं हेड।
हेड का एग्जांपल अक्सर लोग लेते हैं, तो हेड ये हमने भी हेड पंप का एग्जांपल लिया है। तो हेड पंप हेड वर्क कैसे करें, तो फिजियोलॉजी के बारे में जैसे कि एक बार बता दिया है तो दोबारा बताएं कि जैसे ये आपका मार्कर है, इसके अंदर क्या कर रहा है, मतलब इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से हम अगर इस पर रिटर्न कर लिख रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है, बल्कि ये छड़ी का सामान नहीं है। तो इसी को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी, मतलब कि इसके अंदर के बारे में जैसे। तो फिजियोलॉजी के अंदर क्या था, फिजियोलॉजी इज दिस द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स सच एज, जैसे कि आप देख लीजिए एग्जांपल देख लीजिए इसके अंदर चिप हेड पंप आई ईयर हेयरिंग मेडिसिन। हेड पंप कैसे करता है, जैसे हेड पंप कैसे करता है, तो इसका अध्ययन कैसे करेंगे, फिजियोलॉजी कहलाएगा। हेड पंप कैसे करता है, इसका अध्ययन क्या करेंगे, फिजियोलॉजी हो गया। आई हो गया, आई का जो है खुलना या बंद होना आपके कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए इसका भी अध्ययन फिजियोलॉजी में किया। फिजियोलॉजी जाहिर से होता है अंदर से अध्ययन किया जाता है, इसी को फिजियोलॉजी कहते हैं। आपका जो ईयर होता है, ईयर का मेन काम क्या होता है, ईयर का मेन काम सुनना होता है, हियरिंग, तो ये इसका भी अध्ययन जो है फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। यही बात अगर ऊपर से एनाटॉमी अगर ईयर की करनी होती है तो एनाटॉमी मतलब ऊपर की सिचुएशन, लंबाई, चौड़ाई, ये सब देख जाते हैं, लेकिन वर्क कैसे करता है ये डिपेंड करने के लिए, आप जानने के लिए उसका अध्ययन फिजियोलॉजी के द्वारा ही किया जा सकता है। तो धन्यवाद, इस वीडियो में आपको समझाए फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता चुके थे कि आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके बारे में बता दिए थे, डिफिनेशन भी बता दिए थे। अब हम जानेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जीवन में स्कोप क्या क्या होते हैं। स्कोप के बारे में अगर बात की जाए तो स्कोप का मतलब होता है कि हम उससे आखिर क्या क्या कर सकते हैं, आप इसका किसी चीज़ के बात जानने के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्कोप आप देख लीजिए, वैसे तो स्कोप इसके बारे में बहुत है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो कुछ लिखने की होती है, इसमें लिख लीजिए। आप देखेंगे फर्स्ट इसमें फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसमें जो होता है स्कोप में देखेंगे सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी की फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी, मान लीजिए कोई मानव का शरीर है, उसके अंदर हम फंक्शन देखेंगे ह्यूमन बॉडी, मतलब फंक्शन के अंदर कोई भी हेड या फिर कोई भी स्किन, कोई भी सेल किस तरह काम करती है, कितना है, कैसा भी वर्क करती है, इन सभी का अध्ययन करने के लिए हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकंड देखेंगे पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, मतलब पैथोलॉजी ऑफ डिजीज, इसमें देखेंगे पैथोलॉजी ऑफ डिजीज, किसके कारण जो है सेल में या किसी शरीर में बीमारी हुई है, ये भी हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत। और देखेंगे पैथोलॉजी जो पैथोलॉजिकल चेंजेस, या फिर इसमें पैथोलॉजिकल के कारण शरीर में कौन सी चेंजेस हो रही है, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट आता है आपका टेक्निक्स ऑफ सर्जरीज। थर्ड पॉइंट में आपका देखेंगे टेक्निक्स ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी की जो कितने टाइप होते हैं या फिर कैसे की जाती है, इन सभी को देखने के बाद देखेंगे टेक्निक ऑफ सर्जरी। फोर्थ पॉइंट देखेंगे फ्रैक्चर अफेक्टिंग ऑफ पैथोलॉजिकल, फ्रैक्चर अफेक्टिंग कितने जो है फ्रैक्चर कारण होते हैं जो है पैथोलॉजिकल अफेक्ट, जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी डिजीज होती है जब मानसिक शरीर में, तो उसमें कोई ना कोई फ्रैक्चर होता है। जैसे आपको कोई भी टाइफाइड हो गया, तो आपका जो रोग है साल्मोनेला टाइफिस होता है, तो इसमें जो यही देखा है फ्रैक्चर अफेक्टिंग ऑफ पैथोलॉजिकल, मतलब उसमें कौन सा कारण हो सकता है जिसके से आपकी शरीर डैमेज हो सकती है। तो आप सभी को धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों एक जाते जाते हम नई चीज बता जा रहे हैं कि आप सब कमेंट में कमेंट कम करते हैं, तो कमेंट में आप लिखिए, आपको दो चीज दिया जा रहा है। कमेंट में आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, या उसके अंदर डिफिनेशन अगर नहीं लिख रहे तो उसके हेडिंग डालिए एनाटॉमी और उसके फिजियोलॉजी, और उसके अंतर्गत लिखिए केवल एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, तभी आप समझ जाएंगे कि हाँ आप जो पढ़ा रहे हैं वो आप सभी को बेटर से बेटर है। और साथ ही साथ एक नई सूचना आप सभी को बताने जा रहे हैं कि हम जो अपना एक नया चैनल जो टेलीग्राम पे अपडेट किया है साहित्य फार्मेसी वाला, उसमें आप सभी को जो है इससे रिलेटेड पीडीएफ वगैरह और सब कुछ मिलता रहेगा। बस आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे ज्वाइन हो जाइए।